आई होप कि कल की वीडियो देख के आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की होगी। आज हम ऐसा करते हैं कि एक नैप बार बना लेते हैं। किसी भी वेबसाइट का नैप बार ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं। आपने अकॉर्डिंगली जो भी वेबसाइट बनानी होगी वो चेंजेस कर लेंगे। तो आज एक सिंपल सा नैप बार बनाने की कोशिश करते हैं टेलविंड में, और आप देखेंगे कि टेलविंड में किसी भी नैप बार को बनाना कितना ईजी है और कितना कंफर्टेबली आप इसको बना लेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी एज कम्पेयर टू CSS जहाँ पे ये चीज़ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगती थी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास इनपुट और आउटपुट की दो फाइल्स मौजूद हैं। हमारी input.css मौजूद है सोर्स के फोल्डर में, यहाँ से आप देख सकते हैं ये। और उसके बाद output.css हमारी मौजूद है डिस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन का फोल्डर बनाया था उसके अंदर। और हमारी HTML है यहाँ पे index.html, सेम वही है कल जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें वॉच कराना पड़ेगा। तो जो हमने कल कमांड लगाई थी एग्जैक्टली वही हम यानी npx से हम कहेंगे कि अब हमारी जो इनपुट की फाइल है जो कि है करंट फोल्डर में डॉट स्लैश, और उसके बाद जो है सोर्स और इनपुट और CSS, और आउटपुट की हमारी फाइल किस में मौजूद है, वो हमारी मौजूद है डिस्ट के फोल्डर में। हम इन दोनों को जो है लिंक डाल देंगे और माइनस माइनस वॉच का फ्लैग हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे आप जब कर लें तो उस तब ये इसको वॉच करना स्टार्ट कर देगा और बाकी काम हम तब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने लिख लेना है npx टेलविंड -i डॉट स्लैश सोर्स। अगर आपने भी सेम यही सोर्स के फोल्डर के अंदर ही इनपुट और CSS डाली हुई है, तो अगर आपने कोई और फोल्डर बनाया है तो डेफिनेटली आप वो मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद माइनस हो यानी आउटपुट, और वो भी यहाँ पे लिस्ट के फोल्डर में आउटपुट और CSS और माइनस माइनस वॉच का फ्लैग, और उसके बाद यहाँ से प्रेस कर देते हैं जी एंटर, ताकि ये इसको रन कर ले और ये वॉच हमारा हो सके। ये अब अपना काम करता रहेगा। डन हो गया जी 486 मिली सेकेंड में। अब हम आते हैं अपनी index.html की बॉडी के अंदर, जहाँ पे हम सबसे पहले एक नैव चाहेंगे कि एक नैव बना लें और उसके अंदर जो है बाकी चीजें मेंशन करेंगे। तो नैव हमारे पास ये बन गया। इसके अंदर एक लोगो लगाने के लिए भी सिंपल मैं एक लोगो मेंशन कर दूंगी। जब बाद में हम एक फुल फ्लैज वेबसाइट बनाएंगे तो फिर हम इसके अंदर कोई लोगो डालेंगे भी सही। अगर आप लोग प्रैक्टिस करें तो आप बेशक यहाँ पे एक जो है अपना लोगो कोई भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं एक डिव ले रही हूँ, ठीक है, और इसके अंदर एक ऐसा करते हैं H1 एक डार डाल लेते हैं, जिसके अंदर हम अभी फिलहाल सिंपल ये करते हैं कि यहाँ पे इसका लोगो मेंशन कर देते हैं कि एटलीस्ट पता हो कि जी यहाँ पे हमारा लोगो होगा। अगर आप चाहें तो इसको एंकर टैग के अंदर क्लिकेबल भी बना सकते हैं। भी फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको एज इट इज रख रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास लोगो लिखा हुआ नजर आ जाएगा। सिंपल इतना सही है नैव के अंदर। अब उसके बाद हम डेफिनेटली हमारी UL होगी और LI होगी कुछ, तो हम ऐसा करते हैं कि वो अपने क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो हमारे पास UL का टैग UL हमने लिख लिया, और उसके बाद हम LI की कुछ डाल लेते हैं। आप LI मल्टीप्लाई कर लें जितने यहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं। तो ये 3 LI हमारे पास जो है यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, और इसके अंदर अब हम डिफरेंट मेंशन कर देते हैं। एक ऐसा करते हैं होम बना लेते हैं, उसके बाद दूसरा अबाउट का सेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सपोज हम अबाउट का यहाँ पे हमारा पेज होगा, और थर्ड वन जो है हम ऐसा करते हैं कि कोर्सेज का यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिए। ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऊपर टेलविंड अप्लाई करके इसकी जो है अभी फिलहाल अगर आप मैं आपको दिखा दूँ तो ये सिंपल से आपको नजर आएंगे। फिर देखते हैं कि टेलविंड अप्लाई करके हम इसके ऊपर क्या क्या चेंजेस करते हैं। ये सिंपल जो लोगो हमने H1 लिखा वो अबाउट और कोर्सेज ये चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो अभी जो है नेक्स्ट आगे इसके ऊपर टेलविंड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम टारगेट करते हैं नैव बार को, और नैव बार के अंदर हम ऐसा करते हैं कि एक दे देते हैं इसको। हमें पता है कि जी हमने क्लास का टैग लगाना होता है, कल हम ये काम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास को मेंशन करेंगे, क्लास इक्वल्स, और उसके बाद होंगे हमारे पास कोड्स। और अब हम सबसे पहले नैव बार का कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहेंगे, तो हम दे देते हैं कोई सा भी। सपोज हम BG ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, BG ब्लू, और ये हमारे पास ये जो 500 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद हम चाहेंगे कुछ थोड़ी सी पैडिंग दें इसको। अगर हम इसको यहाँ पे अभी देखना चाहें
तो आप ऐसा करें, देख के खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इसको पैडिंग की जरूरत होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये नजर आ रहा है, ये हमारे। अब इसको पैडिंग देने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? पैडिंग हमारा ये काम करती है कि हमारी साइड ऊपर नीचे थोड़ी सी स्पेसिंग हमें जो है प्रोवाइड कर देती है, जो कि अभी इस केस में बिल्कुल चिपके हुए हमें साइड पे नजर आ रहे हैं, ऊपर से भी बिल्कुल ऊपर नीचे से, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंट उसके अंदर आ जाएगा। अभी जब ये अप्लाई करके देखते हैं हम पैडिंग, और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंज आई है। ठीक है, अभी आपको ये नजर आ रहा है कि वो किस तरह से राइट लेफ्ट से भी और जो है अबव भी जो है इस तरह से चिपके हुए हैं। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, P4 जो है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यानी हर साइड से टॉप बॉटम राइट लेफ्ट हर साइड से उसको 4 पिक्सल की पड़ेगी। अब ये देखिए आपको बिल्कुल क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि अब ये जो है यहाँ पे एक दूसरी थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस मिल चुकी है, इस साइड से भी और टॉप से भी और बॉटम से भी, जो कि पहले बिल्कुल स्टिक हुआ करते हर साइड से। ठीक है, तो पैडिंग हमें ये यहाँ पे ये फायदा देती है। ठीक है, हम नए बार के ऊपर से बस इतना ही करते हैं, सिंपल सा रखते हैं, पैडिंग अप्लाई की और बैकग्राउंड कलर दिया। आप अपनी मर्जी का जो भी कलर देना चाहे यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये जो हमारा डिव होगा, अब ऐसा करते हैं कि हम एक डिव रैपर के तौर पे भी यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इस डिव के अलावा बल्कि ऐसा करते हैं, इसी डिव को हम जो है एंड तक ले जाते हैं ताकि वो हमारा रैपर का काम दे दे सिंपलिसिटी। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पे Ctrl+X और हम ऐसा करते हैं कि इस यही वाला डिप जो है हम इसके अंदर हमारा H1 भी आ रहा होगा, UL और ये सारी चीजें भी आ रही होंगी, ये यहाँ पे हम एंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या होगा, ये पूरे का पूरा एक हमारा कंटेनर का काम करेगा, यानी ये पूरी जो चीजें हैं हमारा H1 लोगो UL LI ये सारी सारी इस डिव के अंदर ही आ जाए। तो ठीक है, हम इस डिव के ऊपर अप्लाई करते हैं और इसको नाम दे देते हैं, जैसे ही हमारे चूंकि कंटेनर या रैपर का काम कर रहा है तो हम अकॉर्डिंगली इसको यही नाम दे देते हैं कि जी ये हमारा कंटेनर है एक। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी हमारे अंदर वाली चीजों को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंटेनर हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम क्या चाहेंगे, अपने कंटेनर को हम चाहेंगे कि मार्जिन दे देते हैं इसको ऑटो। ऑटो मार्जिन देने से क्या होता है, जब हम राइट और लेफ्ट MX हम देंगे इसको ऑटो, राइट और लेफ्ट जब हम दोनों जो है कहते हैं कि इक्वल कर दो, तो उससे क्या होता है, बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, इन पोजीशन आ जाता है। MSX यानी MX का मतलब क्या हुआ कि मार्जिन ऑफ X, यानी X वाइज जो है हम इसको Y पे वर्टिकली नहीं देख रहे बल्कि हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, X एक्सिस पे देख रहे हैं और उसको वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि MX यानी मार्जिन ऑन X एक्सिस, और उसके बाद जो भी वैल्यू हम देना चाहेंगे दे सकते हैं। तो इन आवर केस हम चाह रहे हैं इसको सेंट्रलाइज करना है, तो हम इसको कह देंगे ऑटो, तो उसकी वजह से जो है ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, MX करेंगे और उसके बाद हमने इसको 0 1 2 3 कुछ नहीं देना चाह रहे हैं, हम इसको करेंगे ऑटो पे। ठीक है, तो जो है ये हमारा कंटेनर जो है, अभी चूंकि सारा बैकग्राउंड कलर ये कुछ नहीं होगा तो आपको मैं दिखाऊंगी तो आपको कुछ ऐसा नजर नहीं आएगा, लेकिन ट्रस्ट मी इससे यही होता है कि मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट से इक्वली जब हो जाता है तो चीज सेंट्रलाइज हो जाती है। हमें सेंट्रलाइज चीजों को करने के लिए बहुत से प्रोसेस होते हैं, इसमें से सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप राइट लेफ्ट से मार्जिन से वो चीजों को खींच के वो खुद ही चीज को सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया, हमने कंटेनर की क्लास ले दी उसको, उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टली उसके ऊपर जो है मार्जिन अप्लाई कर दिया ऑटो। ओके, अब हमें क्या करना होगा, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको फ्लेक्स कर देते हैं ताकि इसके अंदर जितनी चीजें पड़ी थी जो हमें पहले नजर किस तरह से आ रही है, बिल्कुल हमें एक लाइन के अंदर नजर आ रही है, और हम चाहेंगे कि वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर दोबारा भी आप इसको देखते भी हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये अब ये इस तरह से हमें ये चीजें नजर आ रही है। अब हम इसको जब फ्लेक्स करेंगे तो आप अब देखिएगा कि अब क्या होता है, अब आपको चीजें किस तरह से नजर आ रही हैं। ठीक है, ये देखिए फ्लेक्स करने से क्या हुआ, फ्लेक्स करने से ये लोगो होम अबाउट ये बजाय इसके कि वो पहले जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हुए थे, अब लोगों के साथ होम अबाउट और कोर्सेज ये चीज आ चुकी है। ठीक है, अब ये चीजें ये जो है अबाउट और कोर्सेज कब लाइन अप होंगे, तब होंगे जब हम यूएल के ऊपर फ्लेक्स जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जितनी भी चीजें अगर लिखी कुछ और होती तो वो सारी सारी से फ्लेक्स की वजह से लाइन अप हो जाती, क्योंकि अपनी
नॉर्मल फ्लो को छोड़ के और वो जो है फ्लो से निकल जाते हैं, क्योंकि फ्लो उस फ्लो में इस तरह से आ रहे होते हैं कि स्टैक हो रही होती है चीजें, कि हमारे पास जो H1 था और नया था ये दूसरे ऊपर नीचे आ रहे थे। अब जैसे ही हमने फ्लैक्स किया, तो अब इसको फ्लैक्स में बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन उससे होता कि अपने नॉर्मल फ्लो से निकल के वो लाइन अप हो जाती है, ये काम होता है। ठीक है, तो हमने इसको फ्लैक्स कर लिया। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम चाहेंगे कि इनके बीच में कुछ, अब ये जो बिल्कुल साथ एक दूसरे के थी, तो हम इसके बीच में स्पेस देना चाहेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी हैं, हम स्पेस बिटवीन दे सकते हैं अगर हम बराबर बराबर चीजों को तकसीम करना चाहें। और इसके अलावा जो है स्पेस की हमारे पास बहुत सी जो है मौजूद है, तो हम यहाँ पे जस्टिफाई करना चाहेंगे बिटवीन में, हम जस्टिफाई कर दो बिटवीन से। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जस्टिफाई की क्लास यूज कर लेते हैं और जस्टिफाई बिटवीन दे देते हैं। अगर आपने कोई क्लास यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी यूज करें पढ़ना भी चाह रहे हो ना, तो सिंपल आपने कर्सर यहाँ पे रखना है और आपको बता देगा कि एक्चुअली ये क्लास कर क्या रही है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डॉट जस्टिफाई बिटवीन, जस्टिफाई कर रहे हैं कंटेंट को स्पेस बिटवीन, इनके बीच में सिंपल सी बात है कि बराबर बराबर की स्पेस दे रहे हैं। तो अब हम उसको एक नजर देख भी लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ है कि कोई बराबर की स्पेस। ये देख लिया आप, उसने ये लोगो ये और ये होम अबाउट और कोर्सेज हमारे यहाँ पे। देखिए एक लफ्ज लिखने से हमने क्या किया कि इसको ये चीज वरना सी से सप्लाई करते हुए बहुत ही टैक्टफुली इसको हैंडल करना होता है, बहुत सारा हमें काम करना पड़ता है चीजों की जी हम इस तरह से इस पोजीशन में ला सके। लेकिन थैंक्स टू टेलविंड की जिसने सिर्फ एक जस्टिफाई बिटवीन हमने मेंशन किया और वो सारे के सारे हमारे पास जस्टिफाई होती चीजें। ठीक है, अब ये काम हमारा हो चुके हैं। अब हम ये चाहेंगे कि आइटम्स को अपने सेंट्रलाइज कर दें। यहाँ सेंट्रलाइज किस सेंस में बात करें, सेंट्रलाइज देखिए एक तो होता है ना कि हम चीजों को इस तरह से हॉरिजेंटली यहाँ पे सेंट्रलाइज करना चाहिए, लेकिन हॉरिजेंटली नहीं, मैं वर्टिकली की बात करूँ, जैसे हाइट वाइज जिसको कहते हैं आप, वर्टिकल कॉलम वाइज कहते हैं कि हम चाहेंगे कि ये लोगो और ये अब जैसे लोगो यहाँ आ रहा है हमें साफ नजर आ रहा है कि ऊपर से इसकी स्पेस कम है, यहाँ से इसकी स्पेस जो है ज्यादा है। तो हम क्या चाहेंगे कि टू समहाउ जितनी भी हमने हाइट देंगे यहाँ पे नैव बार की, तो वो उसके सेंटर में आए। तो उसके लिए हमारे पास जो है टेलविंड हमें कोई क्लास देता है, जी बिल्कुल हमें देता है। यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आइटम सेंटर, यानी जितने भी आइटम्स होंगे हम उसको एक सेंटर में करना चाहेंगे। तो ये अब आपने देख लिया कि ऊपर से स्पेस कम है, यहाँ पे नीचे से ज्यादा है। अब हम जब आइटम सेंटर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो फिर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि होता क्या है। यहाँ पे आइटम सेंटर देने थे, तो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे आइटम सेंटर। और अब जाके हम इसको देखते हैं कि क्या हुआ। अब ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, यानी वर्टिकली सेंटर में। ये अबाउट और ये देखिए ये दोनों हमें सेंटर नजर आ रहे हैं। अब डेफिनेटली जब होम और कोर्सेज को जब हम यहाँ पे फ्लेक्स कराएंगे, तो ये जब एक लाइन अप हो जाएंगे, तो ये अबाउट के साथ इधर जो है होम और कोर्सेज इस तरह से आ जाएंगे। ओके, तो ये आइटम सेंटर हमारा क्या करता है, वर्टिकली यहाँ पे हमें अरेंजमेंट करके देता है और बहुत इजीली हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या चाहेंगे, आप अगर आप लोगों के ऊपर कुछ काम करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे लोगो जैसे अब ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, तो अब H1 को अगर आप चाहते हैं कि क्लास में अप्लाई करें, कलर चेंज करना चाहें तो डेफिनेटली इट्स अप टू यू। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कलर व्हाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए बहुत इजी सा काम है। आपने सिंपल क्या यहाँ पे मेंशन करना है टेक्स्ट, और उसके बाद जो है आपने कलर मेंशन कर देना है। और अगर हम व्हाइट करना चाह रहे हैं तो हमने टेक्स्ट व्हाइट कर दिया। तो अब वो क्या करेगा कि हमारे H1 जो लोगो लिखा हुआ है इसका टेक्स्ट हमारा व्हाइट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि जी थोड़ा बोल्ड हो जाए तो वो काम भी हो सकता है। तो वो काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें फॉन्ट जो है, चूंकि हमने बोल्ड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट ही नाम से मौजूद होता है। थिन है, लाइट है, नॉर्मल है, सेमी बोल्ड है, एक्स्ट्रा बोल्ड है, फॉन्ट ब्लैक है, कुछ भी आप जो चाहिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसका टेक्स्ट व्हाइट किया और इसका फॉन्ट हमने कर दिया बोल्ड। देखते हैं, ये देखिए हमारे पास जो है ये अप्लाई हो चुके हैं, टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो चुका है और उसके बाद जो है उसको बोल्ड भी कर चुका है। और आप इसको बढ़ाना चाहें, फोन का साइज और बढ़ाना चाहते हैं तो और भी यहाँ पे तरीके मौजूद हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज अभी फिलहाल इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। टेक्स्ट एक्सेल आप यूज कर सकते हैं, एल यूज कर सकते हैं। एक चले टेक्स्ट एक्सेल भी अप्लाई करा के आपको दे देते हैं कि ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप करना हो तो थोड़ी सी आसानी हो। आप देख ही रहे होंगे कि कितना इजी है यहाँ पे टेलविंड की
एक तो जो है हमारे पास सजेशन आने की वजह से भी हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। और जो है ये टेक्स्ट एलजी ये अप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या चाहिए। देखिए आपको अब नजर आ रहा होगा कि इसका साइज जो है वो चेंज हो चुका है। अच्छा नेक्स्ट अब हमें क्या टारगेट करना है, जो हमारे होम अबाउट और कोर्स से बिल्कुल स्टैक पे आ रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि इनको लाइन अप करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम आ जाते हैं अपने यूएल के टैग पे और यहाँ पे हम इसको सिंपल एक फ्लेक्स की क्लास देंगे। तो फ्लेक्स से करने से क्या होगा, ये होम अबाउट और कोर्सेज हमारे पास लाइन अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे जनाब हम अप्लाई कर देते हैं अपनी क्लास को, और क्लास हमारी क्या है कि जी वही सेम जो हमने फ्लेक्स यूज की थी वहां पे, फ्लेक्स हम यहाँ पे भी यूज करें और देखते हैं कि हमारे पास फ्लेक्स यूज करने से क्या हो। ये देखिए हमारे पास फ्लेक्स यूज करने से वो लाइन अप हो चुके हैं, लाइन पे आ चुके हैं होम अबाउट और कोर्सेज। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल एक दूसरे से स्टिक हुए हुए हैं, डिस्टेंस इनके बीच में नहीं है। तो डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस के लिए डेफिनेटली देनी होती है स्पेस। और स्पेस नाम क्या होगा, हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं हमारे पास एक क्लास मौजूद होती है स्पेस की, जो कैलकुलेट कर देती है इसकी सारी स्पेस को, कौन कौन सी है x0 x1 2 3, ये इनमें से आप जो भी जितनी स्पेस देना चाह रहे हैं, सपोज हम 4 यहाँ पे स्पेस देना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे 4 मेंशन। अब इसको पढ़ते हैं कि सपोज हम स्पेस या 4 देते हैं तो एक्चुअली होता क्या है। अब ये आप इसको पढ़ें कि मार्जिन राइट कैलकुलेट करते हैं 1 जो है 16 पिक्सल, और ये एक वेरिएबल जो है ये इसके अंदर कैलकुलेट होगी। अब यानी उसने खुद से ही आपकी कैलकुलेट करेगा स्पेस को और आपको वो दे देगा, ठीक है। x4 में आपको जो है ये मिल रही है, x3 को खोल के देखिएगा, x0 को, ये आप डिफरेंट जरूर अप्लाई करके देखिएगा कि क्या इससे आपको कितनी स्पेस मिल रही होती है। और हमारे केस में स्पेस x4 आई थिंक एनफ होगी। हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं एक नजर, और ये हमारे पास जो है ये स्पेस आ चुकी है। अब अगर इसका टेक्स्ट का भी कलर आप वाइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल वही जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट वाइट यूज किया था, यहाँ पे भी आप टेक्स्ट वाइट भी यूज कर सकते हैं। और टेक्स्ट वाइट से क्या होगा कि आपके ये सारे के सारे जो भी लिस्ट आइटम्स हैं वो वाइट कलर में आ जाएंगे, ठीक है। और अब हम ऐसा करते हैं, हाँ यहाँ पे मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि ये टेक्स्ट वाइट अगर आप यूएल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, क्या हमारे पास वहां पे टेक्स्ट वाइट होगा या नहीं होगा। क्योंकि बिगनर्स अमूमन ये गलती करते हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि इसको मुझे यूएल के ऊपर अप्लाई करना है या एलआई के ऊपर अप्लाई करना है। तो ठीक है, आप अगर यहाँ पे यूएल के ऊपर अप्लाई किया और हमारे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये टेक्स्ट का कलर जो है चेंज हो चुके हैं और ये वाइट हो चुका है। अब जो है हम नेक्स्ट जो है इसी को हम एलआई के ऊपर भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम चाहें कि हॉवर करने के ऊपर हॉवर इफेक्ट डालना चाहें तो वो भी हम डाल सकते हैं, और वो डेफिनेटली हमें यूएल के ऊपर नहीं डालेंगे, वो हम डालना चाहेंगे अपने एलआई टैग्स के ऊपर। इसके लिए आप यहाँ पे ऐसा करें कि अगर आप विंडो पे हैं तो आर्ट प्रेस करें यहाँ पे, और यहाँ पे आप तीनों को बेशक इकट्ठा सेलेक्ट कर लीजिए, आर्ट प्रेस करते जाएं और नीचे जो है आप सेलेक्ट करते जाइए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास इक्वल्स और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हमारे आगे। अब यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जब कोई यूजर हमारा हॉवर करे इन आइटम्स को तो तब क्या, तो तब हॉवर स्टेट पे आप यहाँ पे कुछ भी करा सकते हैं, आप टेक्स्ट की साइज चेंज करा सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज करा सकते हैं, एनीथिंग यू वांट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहें, हम चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है सपोज टेक्स्ट का कलर हम चेंज करा देते हैं, तो हम कर कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे कर देते हैं टेक्स्ट डैश, और उसके बाद हम चाहेंगे कि जी सपोज हमारे पास स्लेट हो गया, ठीक है, और स्लेट में इनमें से कुछ भी ले लेते हैं, 800 सपोज ले लेते, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो है अप्लाई हो जाएगा, जब हम होवर करेंगे इन लिस्ट आइटम्स को तो हमारे पास ये कलर अप्लाई हो रहा होगा। तो चले हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है होवर करने पे। ये अच्छा, ये आपको ये एक चीज नजर आ रही होगी कि यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे क्लास इक्वल्स होवर टेक्स्ट स्लेट ये चीज लिखी नजर आ रही है, ये किस वजह से हुआ है इसको यहाँ पे देखते हैं। ओके
ये यहाँ पे मेंशन हो गया, ठीक है। और इसको इधर से हटा दिया, अबाउट ले आते हैं वापस, ठीक है। तो ये हमारे से एक मिस्टेक हुई थी। अच्छा, अब जो है हम जाके इसको देखते हैं कि क्या हमारी क्लास अप्लाई हो भी रही है या नहीं, ठीक है। तो आप ये देखिए, जैसे ही यहाँ पे हम जो है लेके जाते हैं कर्सर, तो उसके बाद क्या होता है कि इनका जो है जो हमने कलर दिया था वो हॉवर पे वो चेंज हो। आप यहाँ पे साइजेस भी चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड भी करा सकते हैं, और भी डिफरेंट चीजें जो अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसके ऊपर क्या क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेवर था, आपने देख लिया कि सिर्फ चंद लाइनें हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि चंद वर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, और कितनी पावरफुल क्लासेस हमारे पास अप्लाई हो गई विद इन नो टाइम। आप नैप बार जो है क्रिएट कर सकते हैं, आप हार्डली इसके ऊपर चंद मिनट्स की बात है, इतने ही लगते हैं, इससे ज्यादा कोई टाइम लगता नहीं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इजी लगेगा, आप इसको अप्लाई करके जरूर देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपका नेटवर्क कैसा बना, आपको कैसा लगा, कि सीएसएस के अलावा टेलविंड को अप्लाई करते हुए आपको नया बनाने में और जो है सीएसएस के थ्रू नया बनाने में कितना डिफरेंस है और कितना कंफर्टेबल है। फिर हम नेक्स्ट चीजें अप्लाई करेंगे, तो मिलते हैं कल। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।